नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे बॉन्ड्स और एफडी क्या है एंड व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज सेफ इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, जब भी कोई अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहता है तो सबसे पहला नाम आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। और जब सरकार या कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो वो निकालती है बॉन्ड। आप में से कितनों के घर वालों ने कहा है बेटा एफडी करवा दो, एफडी सबसे सेफ है। आज हम समझेंगे एफडी और बॉन्ड्स क्या है, क्यों सेफ कहे जाते हैं और इनके फायदे नुकसान क्या है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? बैंक को तय समय के लिए पैसा देना और बदले में फिक्स्ड इंटरेस्ट पाना। मान लीजिए 1 लाख रुपए 5 साल के एफडी में सालाना 6% ब्याज। रिस्क बहुत कम क्योंकि बैंक और सरकार की सेफ्टी। अगर आपने 1 लाख रुपए एफडी में डाले और इंटरेस्ट रेट 6% है तो 1 साल बाद वह 1,06,000 हो जाएंगे। 5 साल बाद वही पैसा लगभग 1,34,000 हो जाएगा। गारंटीड रिटर्न होता है एफडी में, इजी टू अंडरस्टैंड होता है और सेफ होता है। बैंक प्लस इंश्योरेंस अप टू 5 लाख। बट नुकसान क्या है? इन्फ्लेशन से जो रिटर्न आपको मिलता है वो कम रह जाता है। लिक्विडिटी इश्यू होता है, प्री मैच्योर तोड़ने पर पेनाल्टी भी लग सकती है। बॉन्ड क्या होता है? लोन जो आप सरकार या कंपनी को देते हो, बदले में वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। बॉन्ड्स के कई प्रकार होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे सेफ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थोड़े रिस्की लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स सिटीज़ द्वारा प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाए 7% ब्याज पर, हर साल 7,000 इंटरेस्ट मिलेगा आपको और मैच्योरिटी पर पूरा पैसा वापस। यहाँ पर क्या होती है? आपको रेगुलर इनकम होती है इंटरेस्ट के रूप में, रिलेटिवली सेफ होता है और आपके पोर्टफोलियो के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन का काम करता है। लेकिन यहाँ भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकती है, बेचना मुश्किल हो सकता है। डिफ़ॉल्ट रिस्क भी रहता है अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो और कंपनी डूब जाए तो। कंपेयर करते हैं एफडी और बॉन्ड्स को। एफडी बैंक में पैसा जमा, बॉन्ड सरकार कंपनी को लोन। एफडी शॉर्ट टू मीडियम टर्म, बॉन्ड्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म। एफडी गारंटी रिटर्न, बॉन्ड्स मार्केट वैल्यू बदल सकती है। एफडी इंटरेस्ट फिक्स्ड, बॉन्ड फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। एफडी में इन्फ्लेशन से आप पीछे हो सकते हैं, बॉन्ड इन्फ्लेशन के मामले में थोड़ा बेहतर। अगर आपको शॉर्ट टर्म सुरक्षित पार्किंग चाहिए तो एफडी, अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो बॉन्ड्स। एफडी और बॉन्ड्स का रोल क्या है? कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। रिटायर्ड लोग अक्सर एफडी और बॉन्ड्स चुनते हैं। पोर्टफोलियो में सेफ्टी और स्टेबिलिटी लाने के लिए ज़रूरी भी होता है। रामलाल जी रिटायर हुए, उन्होंने अपनी पेंशन का आधा हिस्सा एफडी में और आधा बॉन्ड्स में लगाया। रिजल्ट, हर महीने रेगुलर इनकम और कैपिटल भी सुरक्षित। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एफडी और बॉन्ड्स क्या है, इनके फ़ायदे और लिमिटेशंस क्या है और क्यों सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए ये सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं। याद रखिए, एफडी और बॉन्ड्स अमीर नहीं बनाते लेकिन पैसे को सेफ रखते हैं। ये पोर्टफोलियो के एंकर के रूप में काम करते हैं। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे रिस्क और रिटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट का असली खेल, यानी क्यों हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और रिस्क को समझकर ही रिटर्न कमाया जाता है। तब तक के लिए अलविदा।